नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्वर चिकित्सा अध्याय का तीसरा पाद यानी तीसरा पार्ट। और इसमें आज हम देखेंगे द्वंद्व ज्वर के बारे में, सन्निपात ज्वर के बारे में, आगंतुक ज्वर के बारे में और आम, पच्यमान और निराम ज्वर के बारे में देखेंगे और कुछ थोड़ा बहुत चिकित्सा के बारे में भी देखेंगे। तो वो भी AIA PGT लेवल तक का। और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है द्वंद्व ज्वर के लक्षण की बात। तो द्वंद्व ज्वर में सबसे पहले आता है हमारा वातिक पैतिक ज्वर। और वातिक पैतिक में हमें क्या देखने को मिलता है? शिरोरुक यानी सिर में वेदना रहेगी। पर्वणा भेदो, पर्व में क्या रहेंगे? भेद रहेगा, वेदना रहेगी, पीड़ा रहेगी। और फिर कंठाश्य शोषो, कंठ में शोष रहेगा। फिर स्वप्न नाशो अति वाग जृंभा, स्वप्न का नाश रहेगा। अति वाग, बहुत ज्यादा बोलेगा और जृंभा जम्भाई लेगा। तो वातिक पैतिक ज्वर के लक्षण ये रहेंगे। तो ये 3 लक्षण है इसमें इंपॉर्टेंट: शिरोरुक, पर्वणा भेदो, कंठाश्य शोषो, स्वप्न नाशो, अति वाग जृंभा। तो ये वातिक पैतिक ज्वर के लक्षण है। फिर वातिक श्लेष्मिक ज्वर के लक्षण आ जाते हैं। तो वातिक श्लेष्मिक ज्वर के लक्षण में शीत को बताया है। इसमें शीतकों से 2 चीजें ली गई हैं। सबसे पहले शीत लगना, शीत लग के ज्वर लगा है, ज्वर हुआ है, या फिर शीत पित्त यानी अर्टिकेरिया निकलना। तो इसमें 2 मीनिंग है शीतकों के। और फिर शिरोग्रह, इसमें स्टैमित्यम पर्वणाम चैरुक यानी जो पर्व है, यानी जो भी हमारे जॉइंट्स हैं वहां पे ऐसा लगेगा कि आपको गीला कपड़े से ढका हुआ है। और फिर बात की जाए शिरोग्रह, सिर में जो है जकड़ाहट रहेगी। और प्रतिशाय का सह स्वेद परिवर्तनम, तो स्वेद का बहुत ज्यादा परिवर्तन रहेगा। और ये पित्त जैसा लक्षण दिया गया है, तो स्वेद की अधिक प्रवृत्ति मिली है इसमें, और पित्त जैसा लक्षण है ये। और आपको कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, विकृति विषम संवेद का ये एग्जाम्पल है। और बात की जाए इसमें इसमें विषम विकृति हो गया ना, यानी पित्तज, वात श्लेष्मिक ज्वर में पित्तज के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और फिर बात की जाए श्लेष्म, इसमें और क्या मिलेगा? संतापो मध्य वेगस्य, यानी संताप भी मिलेगा मध्य वेग वाला। अगर पित्त वाला ज्वर होता तो उसमें तीक्ष्ण वेग वाला संताप होता। और बात की जाए श्लेष्मिक पैतिक ज्वर की, तो मुहुर्दाहो, मुहु शीतम, श्वेद स्तंभो, मुहुर्मुहु, यानी मुहुर्दाहो, मुहुर्दाहो कभी बार बार दाह, बार बार शीत, और श्वेद स्तंभो, पसीना रुक जाता है। और कभी मुहुर मुहुर, कभी निकल जाता है, कभी रुक जाता है, ऐसा रहता है। कभी शीत लगती है, कभी कभी जलन होने लग जाती है। मुहुर दाहो, मुहुर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक विषम विषम संवेद, विकृति विषम संवेद का एग्जाम्पल है लिप्त तिक्त आश्यता का, यानी पित्त में लिप्त तिक्त आश्यता मिल रही है। और तिक्त तिक्त जो रस है वो पित्त का शमन करता है, पर इसमें जो है तिक्त आश्यता मिल रही है, लिप्त तिक्त आश्यता। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये मुहुर मुहुर दाहो, मुहुर दाहो, मुहुर शीतम, श्वेद स्तंभो, मुहुर मुहुर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये AIA PGT लेवल तक के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें त्रयोदश सन्निपात ज्वर के बारे में मिलता है। और त्रयोदश सन्निपात ज्वर में इतना कुछ खास लक्षण नहीं है, पर जो 13वां ज्वर है, 13वां सन्निपातक ज्वर है, जो सम सन्निपात ज्वर है, वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं। और इसमें चलिए देखते हैं सम सन्निपात ज्वर के बारे में। तो इसमें शणे दाहे शणे शीतम अस्थिम संधि शिरोरुजा, यानी क्षण में दाह और क्षण में शीतता, जैसा कि हमने इसमें देखा मुहुर दाहो मुहुर शीतम, ऐसा हमें श्लेष्मिक पैतिक ज्वर में मिला है। और इसमें मिल रहा है हमें शणे दाहे शणे शीतम। और अस्थि संधि शिरोरुजा, अस्थि और संधियों में और शिरो में रुजा रहेगी। और फिर इसमें ENT के कुछ लक्षण मिलते हैं। ENT में जैसे आईज में देखने को मिलेगा सहस्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चैपी दर्शने, यानी सहस्रावे स्राव निकलेगा, अश्रु निकलेंगे आईज से। और कलुषे मलिन रहेंगे। और रक्ते निर्भुग्ने रेड रहेंगी आईज। और फिर बात की जाए सैस्वनो, यानी टिनाइटिस जैसी। और सैरुजा, रुजा रहेगी, पेन रहेगा। कर्णों का जो कर्ण है हमारे ईयर्स में। और कंठ शुक, शुकैर, शुकैरी वावृत है, यानी कंठ में जो है वो शुक भरा रहेगा। और फिर इसमें बात की जाए, इसमें फिर तंद्रा मोह प्रलाप का श्वास अरुचि भ्रम है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें परिदग्धा खर्च वर्षा जीवा, यानी परिदग्ध, दग्ध रहेगा, खर्च स्पर्श रहेगा। और जीवा, इस पे जो है जीवा जो है खर्च स्पर्शी और जली, जले हुए के समान जो है जीवा रहेगी। जैसे आप कोई भी गर्म चीज खा लेते हैं तो जल जाती है, वैसी जीवा रहेगी। तो ENT के लक्षण कुछ मिले हैं। और शठीवनम रक्तपितस्य कफेन उन्मित मिश्रितस्य च, यानी शठीवन रहेगा,
और बार बार स्पुटम रिलीज होएगा, वो भी रक्त पित्त मिश्रित रहेगा। और कफेन उन मिश्रितस्य, कफ के साथ रक्त पित्त के जो है सिम्टम्स भी निकलेंगे, रक्त भी निकलेगा और पित्त जैसा भी सठीवन होएगा। और फिर बात की जाए शीर्षोलोठनम, इसमें सिर में जो है कुछ वेदना होएगी। और फिर निद्रा नाशो हृदय व्यथा, निद्रा नाश रहेगा, हृदय व्यथा रहेगी। और स्वेद मूत्र पुरीषाणाम चिरात दर्शनम अल्पशय, यानी स्वेद मूत्र पुरीषाणाम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चिरात दर्शनम, देरी से दर्शन होएगा और अल्प मात्रा में दर्शन होएगा इसमें, अगर समसनिपात ज्वर है। और फिर प्रततम कंठ कूजनम, यानी कंठ कूजन के समान जो है आवाज आएगी कंठ से। और फिर बात की जाए कोठा नाम शाव रक्ता नाम, कोठ की उत्पत्ति हो जाएगी, मंडलों की उत्पत्ति हो जाएगी, शाव और रक्त वर्णी, यानी जो है शाव यानी ब्लैक रंग के और रेड रंग के जो है ब्लैकिश रेडिश रंग के स्किन रैशेस की उत्पत्ति हो जाएगी। और मुकत्वम स्रोतसाम पाको, और बाकी जब सभी जो ज्वर है उसमें किसी में स्रोतसों का पाक नहीं देखा था हमने, और इसमें जो है सनिपात ज्वर में हमने स्रोतसों का पाक देखा है, यानी स्रोतसाम पाको, पाक होता है स्रोतसों का। और फिर बात की जाए चिरात पाकश्च दोषाणाम, जो दोष है उनका चिरात देर से पाक होता है इसमें, तो इसमें दोषों का पाक देखने को मिलता है। और एक स्त्रोतसाम पाको, स्त्रोतों का पाक देखने को मिलता है। और बाकी अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश कूट पाकल सनिपातज को ही सम सनिपात ज्वर भी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश कूट पाकल सनिपात ज्वर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये आप अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। और फिर बात की जाए इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कुछ। प्रथम कंठ कूजनम ये सम सनिपात ज्वर में देखने को मिला। और प्रकूजनम हमें अस्थि धातु का ज्वर में देखने को मिलता है। और पारावात इव कूजनम हमें शतज काश में देखने को मिलता है। और इसमें और फिर बात की जाए कपोत इव कूजनम में अपतंत्रक अपतंत्रक में देखने को मिलता है, कैसे कपोत कैसे ये क्या लास्ट में है इसमें अपतंत्रक के। और फिर पारावात पी से पारावात, और ये शतज काश यानी इसको थोड़ा सा आप कोरिलेट कर लेना इसको थोड़ा सा। और फिर इसमें सनिपात ज्वर की असाध्यता के बारे में बताया जा रहा है। इसमें सनिपात ज्वर की असाध्यता में दोषे विबद्धे नष्ट अग्नव सर्व संपूर्ण लक्षण, यानी दोष जो है वो विबद्ध हो जाते हैं, और बद्ध हो जाने के बाद जो है फिर नष्ट अग्नि, सनिपात ज्वर की असाध्यता के बारे में बताया जा रहा है। इसमें दोष विबद्ध होकर अग्नि को नष्ट कर देते हैं, और सर्व संपूर्ण लक्षण, और फिर शरीर में जो है पूरा छा जाते हैं। और सनिपात ज्वर असाध्य है, और सनिपात ज्वर इसी वजह से है असाध्य, यानी तीन चीजें हैं, दोषे विबद्धे नष्ट अग्नौ और सर्व संपूर्ण लक्षण है, यानी सर्व शरीर में इसके इनके लक्षण जो है उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर ये सनिपात ज्वर है ये जो है असाध्य रहता है इनके लक्षणों से युक्त, अगर ये लक्षण नहीं है तो वो कृच्छ्र साध्य रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात की जाए आगंतुक ज्वर की, तो आगंतुक ज्वर में कुछ टाइप्स बताए थे पिछले निदान स्थान में बताए हैं। अभिघात ज्वर में जो है रक्त दूषित, अभिघात होने से रक्त निकल जाता है, तो रक्त दूषित होने से वात रक्त दूषित वात के लक्षण जो है उत्पन्न होंगे। और इसमें फिर अभिसंग में वातज पित्तज जो है ये प्रधानता है, वातज पित्तज। और फिर अभिचार और अभिशाप जो है सनिपातज होते हैं। और अभिघात जन्य ज्वर के निदान क्या रहेंगे, शस्त्रलोष्ट शाक काष्ठ मुष्ट है, रत्नी रत्नी तल द्विज है। और फिर बात की जाए इसमें अभिघात जन्य ज्वर की संप्राप्ति एवं लक्षण की, तो तत्र अभिघातजे वायु प्रायो रक्तम प्रदूषयन, यानी अभिघात से उत्पन्न होने वाले ज्वर में प्राय कुपित वायु रक्त को दूषित करती है, यानी वायु प्रायो रक्तम प्रदूषण, वायु जो है वो रक्त को प्रदूषित करती है, वैसे ही रक्त दूषित वायु या फिर हम रक्त मिश्रित वायु बोल सकते हैं इसको। और फिर इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, स व्यथा, व्यथा के साथ शोफ विवर्ण ये देखने को मिलता है। और फिर इसमें अभिसंग जन्य ज्वर के देखें तो काम शोक भय क्रोध ये निदान रहते हैं। और फिर स्वभिसंग ज्वरो गेय यश्च भूत अभिसंगज है, और इसे भूत अभिसंग भी बोला जाता है। और इनसे अगर काम शोक इन सब से आसक्त रहता है, भय क्रोध, तो वो जो है अभिसंग ज्वर हो जाता है। तो आगंतुक ज्वर में दोष प्रकोप की देखा जाए तो काम शोक भय इनसे वायु दोष का प्रकोप होता है। और क्रोधात पितम, क्रोध से पित्त का। और त्रयोमला यानी क्रो जो तीन दोष हैं उनसे मल जो है वो भूताभिसंग से जो है त्रिदोष कुपित होते हैं, त्रयोमला।
त्रयोमला भूताभिसंगात, यानी क्रोध से पित्त, भूताभिसंग से त्रयोमला यानी त्रिदोष, और काम शोक भय से वायु, तो ये प्रकोपित होती हैं आगंतुक ज्वर में। और फिर बात की जाए अभिसंग अन्य के, अभिसंग के अन्य हेतु क्या रहेंगे, तो इसमें अभिसंग के विष वृक्ष अनिल स्पर्श, तो इसमें विष वृक्ष, विष एक अन्य हेतु है विष में, और चिकित्सा विष घने एवं स शमम लभते नरः, यानी इसमें इंपॉर्टेंट है ये चिकित्सा विष, ये संदर्भ पूछ लिया जाता है किससे किससे लिया गया है, कौन से ज्वर से या फिर कौन सी डिसीज से लिया गया है, तो ये अभिसंग जन्य ज्वर से लिया गया है। चिकित्सया विषघन्यैव स शमम लभते नरः, यानी चिकित्सा जो है वो विषगन चिकित्सा बोली गई है अभिसंग ज्वर में, और इससे जो है वो ज्वर शांत हो जाता है विषगन ज्वर से, विषगन चिकित्सा से। और फिर अभिचार अभिशाप जन्य ज्वर के लक्षण की बात की जाए तो सनिपात ज्वर होता है, और इसमें सुदूष है, और ये संतत ज्वर में भी हमें देखने को मिलता है, सुदूष है, और इसमें भी देखने को मिल रहा है अभिचार और अभिशाप जन्य ज्वर में। और फिर इसमें एक और चीज, चित्त इंद्रिय शरीराणाम अर्थयो अन्याश्च अनेकशु, यानी जो चित्त इंद्रियां हैं और शरीर हैं इनमें अर्थी हो जाएगी, बेचैनी रहेगी अभिचार और अभिशाप जन्य ज्वर में। और बात की जाए श्रुत श्रुत अव अनुमानेन, यानी अनुमान से और श्रुत सुनने हियरिंग से जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ये डायग्नोसिस का प्रोसीजर बताया इसमें अभिचार अभिशाप जन्य ज्वर में। और फिर बात की जाए काम ज्वर में, इसमें काम ज्वर में इसमें क्या करेंगे, क्या लक्षण मिलेंगे, ध्यान 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 निश्वास बहुल है, ध्यान निश्वास बहुल है, यानी जो काम युक्त ज्वर है उसमें क्या होएगा, ओवर थिंक करेगा, ध्यान मीन्स ओवर थिंकिंग, चिंता करेगा, निश्वास जो है श्वास की वृद्धि हो जाएगी, बहुलम, ये काम ज्वर के जो है लक्षण मिलते हैं ये। और फिर शोक में क्या रहेगा, वाष्प बहुलम, वाष्प बहुत ज्यादा आएगी, नेत्रों से त्रास प्रायम भय ज्वर है, और शोक जन्य ज्वर में नेत्रों से आंसू निकलेंगे बहुत ज्यादा, त्रास प्राय बहुत ज्यादा त्रास करेगा, भय ज्वर है, भय रहेगा उसको त्रास का। और फिर इसमें क्रोधजे भूस संरंभम, इसमें क्रोध जन्य अगर ज्वर है तो उसमें भूस संरंभम, यानी जो उसके संरंभम मीन्स रेड हो जाएगा, उसकी आईज रेड हो जाएंगी, या फिर उसकी बॉडी पार्ट या फिर उसका जो हेड है वो रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और बहु संरंभम भूता विशेष भूता भूतावेशे त्व अनु त्व मानुसम, यानी इसे भूतावशेष यानी भूतजन्य अगर ज्वर है मनुष्य में हुआ है तो मूर्छा मोह मदगलानी भूइष्टम विष संभवे, और प्रेत लगने से जो है प्रेत लगने पर जो कार्य मनुष्य नहीं करता उस प्रकार जो है जो चीज दिखाई नहीं देती है उसे हम भूतावशेष से लिया गया है, भूतावशेष उसमें मानुष ज्वर होता है। फिर इसमें बात की जाए मूर्छा मोह मद गलानी भूइष्टम विषंभवे, तो ये मूर्छा मोह गलानी इनसे क्या और विषंभवे विष युक्त होता है। और फिर इसमें विषंभव ज्वर बताया गया है, मूर्छा मद गलानी से जो है विषंभव ज्वर होता है। और फिर भूतावशेष में अमानुषम, जो अमानुषम होते हैं यानी जो मनुष्य यानी कोई भी जो चीज देखी नहीं जाती उसे हम भूत से कोरिलेट करते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोरिलेट किया जा सकता है। और फिर काम ज्वर में ध्यान निश्वास बहुलम, चरक में बताया ध्यान निश्वास बहुलम काम ज्वर में, और इसमें सुश्रुत में बताया चित्त विभ्रंश तंद्रा अलस्यम भोजनम, और हृदय वेदना चैस्य गात्रम परिशुष्यति, चित्त विभ्रंश रहेगा, तंद्रा रहेगी, आलस्य रहेगा, और हृदय में वेदना, और गात्र परिशुष्यते, गात्र जो है वो शुष्कता आ जाएगी उसमें, आलस्य भोजनम चित्त विभ्रंश हृदय वेदना। और शोक युक्त ज्वर में वाष्प बहुलम, वाष्प की बहुलता रहेगी और प्रलाप रहेगा शोक ज्वर में। सुश्रुत ने बोला है प्रलाप के बारे में और चरक ने बोला है वाष्प बहुलम। और भय ज्वर में तो त्रास प्राय रहेगा, और सुश्रुत ने बताया है प्रलाप प्रलाप। इन दोनों के जो लक्षण है शोक ज्वर में भय ज्वर में प्रलाप के, ये दोनों अलग अलग मीनिंग के हैं, पर इसमें अब हम ओनली प्रलाप के बारे में देख रहे हैं। ओनली प्रलाप के बारे में थोड़ा सा आप याद कर लो, बस प्रलाप आपको देखने को मिलता है शोकज और भय ज्वर में सुश्रुत संहिता में। और बात की जाए क्रोधज ज्वर की तो बहु संरंभम, यानी रेडिश हो जाता है चेहरा और आंखें। और इसमें वेप्थु जो है सुश्रुत में वेप्थु के लक्षण बताए जा रहे हैं, जस्ट लाइक कफ के लक्षण जो है उसके टाइप से जैसे बताया जा रहा है। और इसमें भूतावशेष ज्वर है तो अमानुषम होता है,
चरक ने बताया है। और उद्वेग, हास्य, उद्वेग रहेगा, हास्य रहेगा, हंसेगा, और रोदन रोएगा, और कंपन रहेगी उसके शरीर में। और विषसंभव ज्वर में मूर्छा, मोह, मद, ग्लानि रहेगी। और वैसे ही मूर्छा, मोह इसमें रहेगा। जो पहले दो लक्षण है वो तो है ही सुश्रुत में। मद, ग्लानि जो है वो चरक ने और ऐड करे हैं इसमें विषसंभव ज्वर में, तो ये आप देख लेना। और फिर आगंतु ज्वर विशिष्टता बताई है। ते पूर्व केवला, यानी जो पहले जो ज्वर होते हैं, यानी काम क्रोध, जो शुद्ध काम क्रोध ज्वर होते हैं, वो पूरे संपूर्ण रहते हैं। यानी जो आगंतु ज्वर होते हैं वो पूरे होते हैं। पर जो हेतु औषध इनके द्वारा जो है वो इनके मिश्रित होने की वजह से जो है वो विशिष्ट नहीं रह पाते। तो इसी जैसे जो है, जो आगंतुक ज्वर होते हैं, काम क्रोध जो आगंतुक ज्वर होते हैं वो विशिष्ट होते हैं अपने आप में। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो दुष्य के साथ, यानी दोष के साथ मिलकर जो है अपने जो है दोष युक्त लक्षण दिखाने लग जाते हैं। पहले वो शुद्ध रहते हैं और बाद में वो दोष दोष से मिलकर दोष युक्त लक्षण दिखाने लग जाते हैं, हेतु और औषध के साथ मिलकर। तो ये आगंतुक ज्वर की विशिष्टता है। और फिर इसमें ज्वर संप्राप्ति और तरुण ज्वर के बारे में कुछ देखने को मिलेगा। तो ज्वर की संप्राप्ति की बात की जाए तो इसमें इसमें कुछ 3 लाइनें इंपॉर्टेंट है इस श्लोका में। रसाख्यम धातुम अनवेत्य पक्तिम स्थान अनिरस्य च स्थान अनिरस्य च, यानी इसमें रसाख्यम यानी जो रस है, यानी जो रसाख्यम धातु मन्य, जो रस है, रस नामक धातु, रस जो है वो धातुओं से मिलकर अग्नाशय में, यानी स्थान जो है अनिरस्य च, जो स्थान है रस का, पक्तिम स्थान, जो पाक का स्थान है, अग्नि को जो है वो स्वेन स्तेन उष्मणा चैव कृत्वा देह उष्मणा बलम, जो है संसृष्ट सनिपतित है पृथ्वगा कुपिता मला, जो है संसृत द्वंद्व ज्वर, सनिपात ज्वर, जो दोष है वो कुपित होकर रस नामक धातु है उसको कुपित कर देते हैं। और फिर जो रस नामक धातु है वो अग्नाशय के स्थान से जो है अग्नि को जो है वो बाहर निकाल देती है। स्वेन तेन तेन उष्मणा चैव कृत्वा देह उष्मणा बलम, यानी जो है अग्नि को बाहर निकाल देती है। उस अग्नि की गर्मी से संपूर्ण शरीर जो है, देह जो है वो उष्मा युक्त हो जाता है, उष्ण हो जाता है। और फिर स्त्रोतांशी रुद्वा, स्त्रोतस जो है वो रुद्ध हो जाते हैं। और संप्राप्ता केवलम देहम उल्बणा, और ये संप्राप्ति कहलाती है। और केवलम पूरे शरीर में जो है वो ज्वर उत्पन्न हो जाता है, केवलम देहम उल्बणा, अधिक ताप जो है। और फिर इसमें ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। स्वेन यानी देह, तेन यानी दोष, इन देह और दोष की उष्णता से जो है वो बाहर निकल जाती है अग्नि, और उससे क्या होगा, स्त्रोतस रुद्ध हो जाएंगे। तो ये स्त्रोतांशी रुद्वा संप्राप्ता केवलम देह उल्बणा, ये कहाँ मिलता है संदर्भ ज्वर के लिए, ज्वर की संप्राप्ति में देखने को मिल रहा है। और ये रेफरेंस पूछ लेता है ये पीजीटी में, तो ये आपको देखना है। और फिर इसमें माधव निदान में बताया है मिथ्या आहार संप्राप्ति के बारे में ज्वर की। तो मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा है अमाशय आश्रय, यानी मिथ्या विहार आहार विहार से दोष कुपित होकर जो अमाशय के आश्रय हो जाते हैं। और निरस्य कोष्ठाग्नि, और अग्नि जो है कोष्ठाग्नि को उसको बाहर निकाल देते हैं। और ज्वरदा सयुज रसानुगय, और रस से युक्त हो जाते हैं, और ये ज्वर उत्पन्न करते हैं। तो ये माधव निदान में बताया है, तो ये आप देख लेना थोड़ा सा। और फिर इसमें असर्शन रीजन टाइप से और या फिर ट्रू फॉल्स से ये क्वेश्चन उठ जाता है। तरुण ज्वर में जो है स्वेद नए आने में हेतु क्या रहेंगे, स्त्रोतसाम सन्निरुद्धवात, स्त्रोतस रुद्ध होने से, और या फिर स्वस्थानात प्रच्युते च, यानी स्वस्थान से जो है वो अग्नि प्रच्युत हो गई है, यानी चली गई है, निकल चुकी है बाहर। तो ये 2 कारण है तरुण ज्वर के पसीना नहीं आने, तरुण ज्वर में पसीना नहीं आता। और फिर बात की जाए आम ज्वर की, तो हृदयश्च विशुद्धिश्च, यानी आम ज्वर के लक्षण क्या रहेंगे, हृदय हृदय विशुद्धिश्च, यानी जो हृदय रहेगा वो अविशुद्ध रहेगा, यानी हृदय जो है वो शुद्ध नहीं रहेगा, अविशुद्धिश्च। और फिर ज्वर विसर्गी बलवान दोषाणाम प्रवर्तनम, यानी ज्वर विसर्ग रहेगा। इसमें क्या होगा, उत्तर नहीं, इसमें जो है संतत ज्वर से कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे ज्वर विसर्गी जो है विसर्गी अविसर्गी के बारे में अविसर्गी रहेगा, यानी विसर्गी अविसर्गी, यानी जो लगातार बना रह रहा है। और लगातार बना रहता है वो संतत ज्वर भी रहता है, और एक ये आम ज्वर भी रहता है जो लगातार बना रहता है और अविसर्गी रहता है। ज्वरो अविसर्गी बलवान, जो ज्वर लगातार बना रहे और
और बलवान रहे दोषाणाम प्रवर्तनम, वो जो है दोषों का प्रवर्तन कराता है। और फिर लाला प्रसेको हल्लास शुन्नाश वीरसम मुखम, लाला प्रसेक हल्लास, ये ऐसे नॉर्मली आपको याद हो जाएंगे। बहुमूत्रता ये इंपॉर्टेंट लक्षण है, और ये बहुमूत्रता हमें आम बात में भी देखने को मिलती है। और न विड जीर्णा न च ग्लानिर ज्वरस्य आमस्य लक्षणम, यानी न विड जीर्णा न च ग्लानि, यानी विड जो है वो जीर्ण रूप में नहीं होगा, आम युक्त होएगा। और न च ग्लानि, ग्लानि भी नहीं उत्पत्ति होगी, ये एक थोड़ा सा अजीब सा लक्षण है, ग्लानि भी उत्पत्ति नहीं होगी, ग्लानि उत्पत्ति नहीं होगी इसमें आम आम ज्वर में। और ये आम ज्वर में मेनली इमर्शन होता है, इनिशियल स्टेज रहती है ज्वर की। और इसमें फिर बात की जाए नेक्स्ट पच्यमान ज्वर और निराम ज्वर की, तो पच्यमान ज्वर में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? ज्वर वेग अधिक तीक्ष्णा प्रलाप श्वसनम ब्रह्म, ऐसा ही हमें कहाँ देखने को मिलता है? आल्सो इन अंतर्वेग ज्वर में अंतर्दाहो अधिकस तृष्णा प्राप प्रलाप श्वसनम ब्रह्म, अंतर्दाहो अधिकस तृष्णा। और इसमें ज्वर वेग अधिकस तृष्णा सेम मिल रहा है इसमें, पर ज्वर वेग ये थोड़ा सा अलग है। वैसा ही हमें अंतर्वेग ज्वर में भी देखने को मिलता है। और पच्यमान ज्वर में ज्वर मल प्रवृत्तिर उत्क्लेश, यानी मल प्रवृत्ति जो है बहुत ज्यादा रहती है, अतिसार रहता है और उत्क्लेश रहेगा, जी में चलेगा। और ये पच्यमान अवस्था के लक्षण है। और फिर निराम ज्वर के कुछ लक्षण है, शुद्ध है, शुद्ध रहेगी, भूख लगेगी, शामता, कृश कृश हो जाएगा, थोड़ी सी धातुएं जो है वो शुष्क होंगी। और लघुत्वम चय गात्र नाम, गात्रों में लघुता आएगी। और ज्वरम मार्दवम, ज्वर जो है उसमें मृदुता आ जाएगी निराम ज्वर में। और दोष प्रवृत्तिर, दोषों की प्रवृत्ति रहेगी, और जैसे अतिसार और वमन द्वारा जो है दोष निकलेंगे। और अष्टाहो, यानी अष्टाहु निराम ज्वर लक्षणम, अष्ट 8वें दिन जो है वो निराम ज्वर के लक्षण कहा जाएगा। और या फिर 7 दिन के बाद है जो है निराम ज्वर के लक्षण कहे जाएंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। 7 दिन तक जो है पच्यमान ज्वर और आम ज्वर के लक्षण कहे गए हैं। और फिर इसमें 8वें दिन जो है निराम ज्वर के लक्षण देखने को मिलते हैं। चक्रपाणी के अनुसार नव ज्वर में 7 दिन तक जो है 7 दिन तक लक्षण देखने को मिलते हैं नव ज्वर में, नव ज्वर के। और मध्यम ज्वर, 3 टाइप के ज्वर हैं, नव ज्वर, मध्यम ज्वर और जीर्ण ज्वर। मध्यम ज्वर 8 से 12 दिन तक देखने को मिलता है, और जीर्ण ज्वर जो है 12 दिन के बाद देखने को मिलता है हमें। और नव ज्वर ये अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी के अनुसार है, नव ज्वर, मध्यम ज्वर और जीर्ण ज्वर के जो है ड्यूरेशन। और फिर बात की जाए ज्वर के में सर्वप्रथम लंघन का महत्व क्या है? ज्वरे लंघनम एव आदो उपदिष्ट उपदिष्टम मृते ज्वरात, यानी लंघनम एव आदो, यानी लंघनम करवाना चाहिए, लंघन करवाना चाहिए। और उपदिष्ट, लंघन उपदिष्ट किया कहा गया है। मेनली उपवास का महत्व बहुत ज्यादा है। और इसमें और किसमें लंघन नहीं कराएंगे? इसमें शय हो रखा है, अनिल, वात से, अगर भय से, क्रोध से, काम से, शोक से, श्रम से अगर वो ज्वर है, ज्वर के सर्वप्रथम लक्षण दिख रहे हैं हमें, तो उसमें लंघन नहीं कराएंगे। अगर बाकी सभी जो है, बाकी सभी जो लक्षण दिख रहे हैं उसमें लंघन करवा सकते हैं, बस इनमें जो है लंघन नहीं कराएंगे, शय, अनिल, भय, क्रोध, काम, शोक, श्रम, उद्भवात। ओके। और फिर इसमें विमर्श में कुछ दिया गया था, योग रत्नाकर जी का एक श्लोक है, ज्वर आदो लंघनम, यानी ज्वर के आदि में, शुरुआत में लंघन करवाएंगे। प्रोक्तम ज्वर मध्य तु पाचनम, ज्वर के मध्य में पाचन करवाएंगे। ज्वर अंते भेषजम, ज्वर के अंत में भेषज का, मेडिसिन का। और दध्यात ज्वर मुक्तो विरेचनम, ज्वर के मुक्ति पे विरेचन करवाएंगे। विरेचन क्यों कहा गया है? यानी दोषों से मुक्ति हो जाएगी, दोष निकल जाएंगे, तो विरेचन के लिए बोला गया है यहाँ पे योग रत्नाकर जी ने, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बात की जाए लंघन के बेनिफिट और ड्यूरेशन की, लंघनेन शयम नीते दोषे संदुक्षिते अनिले, यानी जो है लंघन से क्या होएगा? शयम नीते दोषे, यानी जो दोष हैं वो धीरे धीरे क्षय होंगे, जो बड़े हुए दोष हैं। और संदुक्षिते अनिले, अनिल को जो है, जो अग्नि है उसको संदुक्षित करेगा, उसको बढ़ाएगा। और विज्वरत्वम, ज्वर के लक्षण जो है वो कम होने लग जाएंगे। और लघुत्वम, लघुता आ जाएगी शरीर में। शुच्च एव उपजायते, यानी भूख लगने लग जाएगी, शुच्च एव उपजायते, लंघन का फल रहेगा ये, स्वयं नीते दोषम संदुक्षिते अनिले। और चय से, शुच्च एव, यानी शुच्च, चय से यहाँ पे रुचि से लिया गया है, रुचि रहेगी। और फिर इसमें लंघन कब तक कराना चाहिए? प्राणा विरोध नहीं, जब तक ये प्राणों का विरोध नहीं करेगा जब तक लंघन करवाना चाहिए। और इसमें बताया जा रहा है बलाधिष्ठानम आरोग्यम यथो अर्थो अयम क्रियाक्रम है, यानी संदर्भ किसके लिए लिया गया है? ये क्वेश्चन उठ जाता है, बल अधिष्ठान आरोग्यम यथा अर्थो अयम क्रियाक्रम, यानी आरोग्य की प्राप्ति के लिए हमें क्रियाक्रम करना चाहिए बल के अकॉर्डिंग। तो ये संदर्भ किससे लिया गया है? ज्वर में और लंघन के लिए बताया गया है इसमें।
और फिर इसमें बात की जाए दोषपाचक साधन और जल प्रयोग बताया जा रहा है। दोषपाचक में लंघनम स्वेदनम कालो यवागु स्तिक्तो रसः, यानी लंघन करवा सकते हैं। तरुण ज्वर में चिकित्सा सूत्र बताए हैं, लंघन, स्वेदन, कालो, काल के अकॉर्डिंग यवागु और तिक्त, यवागु और तिक्त, तिक्त यवागु, तिक्त रस युक्त जो है यवागु का सेवन बताया है। और पाचनान्य विपक्वा नाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे, और जो पचाने के लिए जो है ये सब चीजें हैं, दोष को पचाने के लिए तरुण ज्वर में ये चीज की कही गई है। आम बात चिकित्सा सूत्र में भी ऐसा चीज मिलती है, लंघनम स्वेदनम, और दोनों सेम है, लंघनम स्वेदनम, पर इसमें डिफरेंस है तिक्त दीपनानी कोटुनी च, और इसमें यवागुस तिक्तको रस है, और स्वेदनम कालो, लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको रस है, ये में देखने मिलता है। और इसमें देखने मिलता है तिक्तम दीपनानी कटुनी च, तो ये आप नोट डाउन कर लो। और फिर इसमें ज्वर में जल का प्रयोग बताया है। ज्वर में इसमें देखें तो वात, कफ और वातिक कफ ज्वर है तो उसमें उष्ण जल का प्रयोग बताया है। और पित्तज और मध्यजन्य ज्वर है तो उसमें तिक्त रस जो सिद्ध शीतल जल है उसका प्रयोग बतलाया है। ठीक है, और इसमें वैसा ही श्लोका में दिया गया है। इससे क्या होगा, स्त्रोतसाम शुद्धि और रुचि स्वेदकरम शिवम, रुचि और स्वेदकरम और स्त्रोतसाम शोधनम, ये इंपॉर्टेंट है। स्त्रोतों का शोधन होएगा और रुचि करेगा और स्वेद कारक रहेगा। दीपन पाचन तो करेगा ही, ज्वर घनम उभयम ही तत्, ज्वर को नाश करेगा। और ये बाकी वैसा सेम बताए हैं। और फिर इसमें षडंग पानी है, ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। और षडंग पानी ज्वर में बताया गया है, मुस्तक परपटक उशीर चंदन उदिच्य नागरई श्रित शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांते। तो ये जो है द्रव्य हमें याद होने चाहिए, मुस्तक परपटक उशीर चंदन उदिच्य नागरई। तो मस्तक परपटक उशीर, ये विमर्श में हमें देखने को मिला कि कितना लिया गया है, एक एक पल सभी द्रव्य और 64 पल जो है जल लिया गया है इसमें। और आधा शेष तब तक ना बच जाए जब तक इसका पाक करेंगे जल में। और इसमें मुस्तक परपटक कुशीर, ये द्रव्य हमें याद होने चाहिए। अगर श्लोक आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें कोई भी और द्रव्य डाल के दे सकते हैं, जैसे गुड़ूची डाल के दे देंगे, षडंग पानी में गुड़ूची। तो इसमें मेनली हमें द्रव्य याद होनी चाहिए, श्लोक याद होना चाहिए, मुस्तक परपटक उशीर चंदन उदिच्य नागरे श्रित शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांते। श्रित शीतम यानी जो द्रव्य है इनसे सिद्ध किया हुआ, गर्म करके ठंडा करके, यानी जो पका के और ठंडा करके जो है जल का पीने से पिपासा ज्वर को शांत करता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ज्वर वमन कर्म बताया है। ज्वर में वमन कर्म कफ प्रधान अनुत्क्लिष्टान दोषा नाम अमाशय स्थितान। जो दोषा नाम जो कफ प्रधान जो है उत्कृष्ट जो दोष है उसमें जो है अगर वो अमाशय स्थित है तो उसमें वमन कराना चाहिए। अगर कफ प्रधान उत्कृष्ट दोष है तो उसमें अगर वो अमाशय स्थित है तो उसमें वमन करा सकते हैं, वमनैर हितै। और फिर इसमें तरुण ज्वर में वमन निषेध बताया है। और इसमें वमन के अयोग क्या रहेगा, अगर ज्वर करा दिया, अगर उत्कृष्ट दोष नहीं है और उसमें ज्वर करा दिया, अनुपस्थित दोषाणाम वमनम तरुण ज्वरे, तो उसमें हृदय रोग हो जाएगा, श्वासम अनाहम, श्वास रोग हो जाएगा, अनाह हो जाएगा, मोह रहेगा, जनियेद वृषम, और ये उपद्रव कोज करते हैं। हृदयम, श्वास, अनाह, मोह, ये ज्वर देखने को ये जो सिम्टम्स हैं ये देखने को मिलते हैं अगर विमन जो करा देते हैं अनुत्कृष्ट दोषों में। और आम दोष का निष्कासन हानिकारक रहता है, ये शैम से याद कर सकते हैं। हृदय रोग, श्वास, एस से श्वास, एच से हृदय रोग, और ए से एम से मोह, और ये ए से आप थोड़ा सा जनियेद वृषम, ये थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। अनाह, ए से अनाह याद कर सकते हैं। शाम से आप ये जो है तरुण ज्वर में वमन निषेध क्यों बताया गया है, और ये जो है अगर वमन करा दिया जाए तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं। और फिर आम दोष निष्कासन हानिकारक क्यों कहा गया है, दोषा फला इसमें एक उपमा दी गई है, दोषा नाम फला नाम आमा नाम स्वरसा इव सा अत्यय, यानी सर्वदेह अनुगा स आमा धातुस्त असु निरहरा। ये फल के समान है, जो कच्चा फल है अगर उससे हम स्वरस निकालने लग जाएं तो वो जो फल है वो पूरा ही नष्ट हो जाएगा। वैसे ही जो है अगर जो उत्कृष्ट दोष है अगर उसमें हम अगर वमन कराते हैं तो उसमें जो है शरीर नष्ट हो जाता है, उसमें ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो वैसा ही एक उपमा दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना रेड से। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और ये पार्ट जो है
थर्ड पार्ट जो है वो समाप्त होता है यहीं। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।